जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, साल में 24 एकादशी आती है और जिस साल में अधिक मास लग जाता है उस साल में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, अपना विशेष फल होता है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है, इस एकादशी का व्रत हमें कब करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, आज के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, किस विधि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए जिससे कि समस्त प्रकार की जो हमारी परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उससे मुक्ति मिले, एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसके लिए आज की पूजा विधि क्या होनी चाहिए, और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो किस तरह से आपको एकादशी का फल प्राप्त हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में तो इसे कामदा एकादशी व्रत कहा जाता है और साल में हर महीने में एकादशी आती है। लेकिन कामदा एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत की कथा भी अगर मनुष्य पढ़ लेता है या फिर सुन लेता है तो कथा के श्रवण और पठन मात्र से भी मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। जैसे कि फलदा का अर्थ होता है फल की प्राप्ति और कामदा का अर्थ होता है कामना को पूरा करने वाली। समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है जब हम कामदा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते हैं। कोई भी आपकी मनोकामना हो, आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए सच्चे मन से, एकादशी का व्रत कीजिए। व्रत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। इनके मंत्रों का जप करने मात्र से भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। जगत के पालनहार हैं श्री हरि विष्णु, तो जब हम इनकी पूजा आराधना करते हैं तो हमारे मन में कोई भी इच्छा हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। तो जब एकादशी का व्रत करते हैं समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वो इस जन्म के पाप हो या पिछले कई जन्मों के संचित पाप कर्म भी मानव के होते हैं, तो उन सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है जब एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, नहीं करते हैं तो भी नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कामदा एकादशी के व्रत का क्या महत्व है। कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन पूजन व्रत करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन अगर हम व्रत करते हैं तो मन और शरीर दोनों ही संतुलित होते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो संयम है। ये एक नियम ही इस तरीके का होता है कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो इन नियमों का पालन करते हुए हमारे मन में जो 24 घंटे भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति उनके मंत्रों का जाप, उनका स्मरण चलता रहता है, इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो जब आप व्रत करते हैं सच्चे मन से कीजिए। सिर्फ व्रत करने से नहीं फल मिलेगा, जब हम व्रत करते हैं तो उस इष्ट की आराधना हमें हर समय करते रहनी चाहिए। जब तक हम व्रत कर रहे हैं तो हर समय हमारे मन में उस इष्ट का ध्यान रहना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान रहना चाहिए। उनके चरणों में ही हमारा ध्यान रहे तो इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज के दिन व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कैसे करना चाहिए कामदा एकादशी का व्रत और पूजा कैसे करनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की। दोस्तों, आज के दिन यानी कि एकादशी का व्रत करना है तो इसके नियम शुरू हो जाते हैं दशमी तिथि से ही। दशमी तिथि के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद आज के दिन से आपको तामसिक भोजन नहीं लेना है, सात्विक भोजन ही लेना है। सात्विक मतलब लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप आज के दिन सात्विक भोजन लेंगे। रात्रि में भूमि शयन का विधान होता है दशमी के दिन या एकादशी के दिन, तो आप संभव हो तो भूमि शयन कर सकते हैं, और भूमि शयन अगर पॉसिबल ना हो तो आप अपना जो बिस्तर है, बेड जो है वो साफ सुथरा रखें, शुद्ध रखें। तो इस तरीके से आपको रात्रि में शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है दशमी तिथि से ही। इस तरीके से आपको दशमी तिथि के दिन रखना है नियम, और फिर एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से पहले आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है।
सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। तो इसके लिए आप अपने घर के मंदिर में जो आपने भगवान श्री हरि विष्णु की चित्र या मूर्ति स्थापित की है, आप वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो आप अलग से चौकी लगा लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र जो भी आप स्थापित करना चाहते हैं, एक पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित कर दीजिए और उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। आज पीले वस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना शुभ माना जाता है। पीले पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और पीले फल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। आज अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है भगवान श्री हरि विष्णु को, तो आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए इनकी पूजा में। तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में जरूर अर्पित करना चाहिए और तुलसी की पूजा भी आज आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी में आपको दीपक जरूर तुलसी के चारों तरफ आपको प्रज्वलित करना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक दीपक आप शुद्ध घी का तुलसी के पास जरूर जलाइए। आज तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए और प्रातःकाल एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए। तो इस नियम का भी आपको आज ध्यान रखना है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, तो विष्णु प्रिया मानी जाती है तुलसी। आज के दिन तुलसी पूजा करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद आप शाम को जब तुलसी पूजा करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा सर्वदा के लिए हो जाता है। एक और काम आपको करना है, जब आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित कीजिए और एक साथ संयुक्त रूप से उनकी पूजा कीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन का वास होगा। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में आपके घर में धन का अभाव कभी नहीं होता है। वैसे भी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, तो जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो अभाव समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का अभाव मन से समाप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एकादशी के दिन करते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं हैं तो वो भी दूर होती हैं और विवाह में भी कोई बाधा है तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो आपकी विवाह में कोई बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, एकादशी के दिन आपको भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। चाहे आप पूजा करते समय व्रत करें या ना करें, पर आप पूजा जरूर करें आज के दिन। अब बात करते हैं कि पूरे दिन आपको व्रत रहना है। सुबह आप व्रत का संकल्प ले लिए भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कि आज आप व्रत रह रहे हैं। पूरे दिन आप चाहे तो निर्जल व्रत रख सकते हैं, या अगर आप निर्जल व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो फलाहार के साथ आप ये व्रत रख सकते हैं। शाम के समय फिर आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है, मंत्र जाप करना है। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और आपको आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप पूरे दिन करते रहना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप चलते फिरते उठते बैठते आपको इस मंत्र का जाप स्मरण करते रहना चाहिए मन ही मन में। आप चाहे तो माला से भी जप सकते हैं। जितने समय आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर बैठ जाइए आसन लगाकर, पीले आसन पर, और इसके बाद आप मंत्र संख्या निर्धारित कर लीजिए कि 11 माला, 21 माला, 108 माला, जितना अधिक आप जप करना चाहते हैं जरूर आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से भी बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ ही आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए। आज के दिन आप जब पूजा कर लेते हैं, शाम के समय ये विधान है शास्त्रों में कि रात्रि जागरण करना चाहिए। अब अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो जितना समय संभव हो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद आप थोड़े समय तक वहां बैठकर उनके मंत्रों का जाप कर लीजिए। रामचरितमानस का भी आज पाठ कर सकते हैं आप, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मतलब भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर सकते हैं, या इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जितना समय आप जग सकते हैं उतने समय जागकर आपको मंत्र जाप करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि के समय में अखंड दीपक अगर आप रात्रि में जलाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप एकादशी की रात्रि में शुद्ध घी का अखंड दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का प्रज्वलित करते हैं, जो पूरी रात्रि जलता रहे और सुबह तक जलता रहे, तो इससे आपके मन में कोई भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं एकादशी के दिन अखंड दीपक जलाने से। द्वादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और उसके बाद आपको
पारण करना है, लेकिन पारण से पहले आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। आज के दिन आप दान की सामग्री ज़रूर निकालें। जैसे अगर किसी ब्राह्मण को बुलाकर घर पे और भोजन करवा सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा संभव नहीं हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त आपको कच्चा सामान निकाल देना चाहिए भोजन के लिए। जैसे कि आप आटा निकाल सकते हैं, दाल, सब्जियां, ये सभी चीज़ें, फल निकाल सकते हैं। वस्त्र दान देना चाहते हैं तो वस्त्र निकाल सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको दान देनी है, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, उतने दान की सामग्री आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप शुभ समय में पारण कीजिए। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना होता है, जो कि दशमी से लेकर और द्वादशी तक नियम पूर्वक चलता है। और इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये व्रत इतना श्रेष्ठ है, जैसे कि हम जिस तरह से दशमी से लेकर और द्वादशी तक नियमों का पालन कर रहे हैं और समस्त प्रकार के हम चीज़ों का त्याग करके, तामसिक चीज़ों का त्याग करके, तामसिक विचारों का त्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर अगर हम व्रत करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारी कोई भी जो कामना है मन में, भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य पूरी करेंगे। तो इसी तरह से हमें व्रत करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई विशेष कामना है आपकी, तो आपको आज किस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में कुछ वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और या फिर आप क्या उपाय करें। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अगर केवड़ा अर्पित करते हैं तो समस्त प्रकार की जो समस्याएं आपकी नौकरी में या व्यापार में आ रही हैं, या फिर आपकी शिक्षा में कोई समस्या आ रही है, आपके जीवन में कोई बाधा आ रही है, तो अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद केवड़ा अर्पित करते हैं तो समस्त प्रकार की ये जो कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को आज क्या भोग लगाना चाहिए जो बहुत शुभ होता है। इस समय में जो सीजनल फ्रूट्स हैं, आम है, खरबूजा, तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए, सफ़ेद तिल, दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए, पंचामृत अर्पित करना चाहिए बनाकर, तो बहुत अच्छा माना जाता है। मखाने की खीर बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से सफ़ेद वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप चढ़ाते हैं, और केले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर आज अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में आप इन चीज़ों का अगर अर्पित करते हैं, और तुलसी का पत्ता जरूर आपको हर भोग में अर्पित करना है, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। कामदा एकादशी के दिन अगर आप किसी ब्राह्मण को पीली वस्तुएं दान करते हैं, पीला भोजन उसे देते हैं, पीली मिठाइयाँ दान करते हैं, पीले फल या वस्त्र दान करते हैं, तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब संचित होता है ये पुण्य कर्म जो हम करते हैं इस जन्म में, वो पुण्य कर्म संचित होते हैं। जब कभी भी ऐसा होता है ना, कहते हैं प्रारब्ध का फल मिल रहा है। प्रारब्ध क्या होता है? हमारे पिछले जन्मों का कर्म। तो इस जन्म में कुछ ऐसा करें कि ये जो प्रारब्ध बने अगले जन्म में जो हमें प्राप्त हो वो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए कुछ दान पुण्य इस समय में करना चाहिए। और जब ऐसी शुभ तिथियां आती हैं तब अपने मन में जो भी इच्छा हो, भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त कुछ दान की वस्तुएं निकालनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से कि ये जो पुण्य कर्म है जो संचित हो, भगवान हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें, इस कामना से हमें दान करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। आज के दिन चींटियों को शक्कर डालें, चीनी डालें, आटा मिक्स करके चीनी डालें। जैसे थोड़ा सा आटा आप घी में भूनकर चीनी मिलाकर डालते हैं तो इससे आपकी मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। और चींटियों को दाना देने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जीवन में आपको खुशहाली चाहिए तो किसी ज़रूरतमंद की मदद आज ज़रूर करनी चाहिए। और किसी ज़रूरतमंद को अगर आप चने की दाल दान करते हैं, पीले रंग की मिठाई दान करते हैं, या फिर केसर या केला दान करते हैं, तो आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही होती हैं, जैसे कि काम काज में बाधाएं हैं, जीवन में कोई परेशानी है, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं बहुत अधिक घेरे हुए हैं, तो इस तरह की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आज के दिन जैसे कि एकादशी के दिन आपको अगर शादी में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि कोई जन्म कुंडली बाधित है, मान लीजिए शादी में बहुत देर हो रही है या बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी बार बार टूट जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आज आप केसर का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करना है तो अगर आप केसर का दान करते हैं, केले या फिर हल्दी का दान करते हैं किसी ब्राह्मण को, तो इससे आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो भी दूर होती हैं। एक और काम आप कर सकते हैं विवाह की बाधा दूर करने के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी की साबुत गांठें अर्पित करनी चाहिए। 2 साबुत गांठ भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके
विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जिस भी तरह की बाधा है, भगवान श्री हरि विष्णु से कहें, प्रार्थना करें कि ये बाधाएं दूर हो। पूजा करने के बाद वो जो हल्दी की गांठ है वो अपने पास संभाल कर रख लीजिए और बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर होती हैं। अगर संतान प्राप्ति की कामना है, आपको संतान प्राप्ति में आपके बाधाएं आ रही हैं, एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप जो होता है उसकी पूजा करनी चाहिए। बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, चाहे लड्डू गोपाल आप अपने घर में स्थापित कर लीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनका पंचामृत से स्नान कराकर और आज के दिन पीले वस्त्र धारण कराइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए और इनके सामने बैठकर, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल जी की मूर्ति या चित्र जो भी आप स्थापित कर रहे हैं, उनके सामने बैठकर अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं तो आपकी मन की जो संतान की कामना है, मन चाही संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सभी बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। और क्यों ये कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि एकादशी की तिथि बहुत अधिक पवित्र तिथि मानी गई है, सर्वाधिक पवित्र तिथि मानी गई है और भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है ये तिथि। तो जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, अपनी परेशानियां आज के दिन कहते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो मन की हर इच्छा भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देते हैं। तो विश्वास से कीजिए आप जो भी उपाय करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आप नियमित रूप से कीजिए, रोज कीजिए, लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से कीजिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको करनी है, आराधना करनी है, इनके मंत्रों का जाप करना है और आज के दिन आपको सात्विक भोजन जरूर लेना है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होती है। अब बात करते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत कब है, पारण कब करना है। दोस्तों, कामदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अप्रैल दिन गुरुवार को देर रात 11:35 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 अप्रैल शुक्रवार को रात 9:47 पर। तो कामदा एकादशी का व्रत हमें रखना है 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को और पारण का शुभ मुहूर्त है 24 अप्रैल शनिवार प्रातः 5:47 से प्रातःकाल 8:47 तक का। पारण की जो कुल अवधि है वो 2 घंटे 36 मिनट की है और इस समय में आपको पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप पारण में बहुत अधिक देरी करते हैं, जैसे समय बीतने के बाद पारण करते हैं, तो इस व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना है, पारण का शुभ मुहूर्त में ही आपको पारण करना है और ये जो उपाय मैंने बताए हैं बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की एक विधि है जो हमें नियमित करनी चाहिए, जिससे कि हमारे मन की कोई इच्छा है, कोई समस्या है तो वो दूर हो और हमारे मन की हर कामना पूर्ण हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपके लिए अच्छी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।